Nurturing excellence. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अबेकस एकेडमी। हम हमारी क्लास जो जीके की पेंडिंग थी, जो बहुत आयुष सर क्लासेस ले रहे थे, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करने का स्टार्ट करूंगा जहाँ से आयुष सर ने उनको पोज किया था। वो किसी अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण वो भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनको कंटिन्यू करूँगा। तो देखो, जैसे कि आपको पता है, ऑनलाइन बेस फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। आप चाहिए, अब अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो मैथ, रीजनिंग, साइंस और इसकी इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हो, तो टाइम शेड्यूल है 4 o'clock to 7 o'clock, जिसमें सैटरडे को आपकी फ्राइडे सैटरडे को जी क्लास होती है, बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की कंटिन्यू क्लास रहेगी और संडे को टेस्ट रहेगा। फिर उसका सॉल्यूशन मंडे को अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब पे भी सोल्व कराया जा सकता है। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो देखिए, फर्स्ट इन इंडिया जो आयुष सर कंटिन्यू करके गए थे कि इंडिया में जो जो चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई है, उन्होंने हिस्ट्री पे अपना एक छाप छोड़ दी है। उन्हीं को हम चीज़ों को वापस स्टडी करेंगे। वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिन्होंने हिस्ट्री में अपने आप को प्लेस किया है। उन इवेंट्स को हमें, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जो कुछ भी चीज़ें हैं इंडिया से रिलेटेड जो फर्स्ट टाइम हुई है, उन चीज़ों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। स्टैटिक जीके जो हिस्ट्री में इवेंट हो चुके हैं, वो अब चेंज नहीं हो सकते, तो उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इंडिया में पहला न्यूज़पेपर कौन सा आया। तो हमें पता है कि उस टाइम पे साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना नहीं था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसी कंपनी ने, उसी के लोगों ने, वहाँ पे इंग्लिश मेंस ने यहाँ पे न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था फर्स्ट, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने स्टार्ट की थी। उनमें नाम था जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की थे जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट किया। ठीक है, और उसका नाम क्या था? द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। और स्टार्ट किसने किया था? जेम्स हिक्की। ये आप याद रखना कि इंडिया में पहला न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? जेम्स हिक्की। सेकंड थिंग, अगर हम बात कर लें वर्नेकुलर डेली, कौन सा ऐसा था जो वर्नेकुलर डेली था? वर्नेकुलर डेली मतलब ऐसा न्यूज़पेपर जो डेली आता है, और वर्नेकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में, उस एरिया की लोकल लैंग्वेज में जो आता था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण, ये याद रखना कि पहला जो वर्नेकुलर डेली था, वो कौन सा था? समाचार दर्पण। इसके अलावा फिर प्रिंटिंग प्रेस की ग्रोथ हुई, तो जो इंडियंस बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अपनी इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने हमारे लिए, जो लोकल पीपल थे, उनके लिए इंग्लिश पढ़ पाना उस टाइम पे मुश्किल था। उनके लिए इतनी ये प्रिवेलेंट लैंग्वेज नहीं थी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, इसलिए लोकल न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। और नॉर्थ इंडिया में मोस्टली क्या स्पीक किया जाता था, क्या बोला जाता था? हिंदी। तो नॉर्थ इंडियन पीपल्स के लिए वहाँ की किसी बिजनेसमैन ने जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की, और उसका पहला जो न्यूज़पेपर था, हिंदी न्यूज़पेपर, वो था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। देखो, मैंने ये पुरानी कॉपीज डालने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन। टेलीग्राफ, देखो, पहले टेलीफोन्स चलते थे, मोबाइल से पहले जो एरा था टेलीफोन था, उससे भी पहले टेलीग्राफ लाइन थी। उसमें यूँ होता था कि हम कुछ लिमिटेड कोड में या फिर लिमिटेड मैसेज को डिलीवर किया जाता था। तो वो पहली वो वायर्ड कम्युनिकेशन था, मतलब एक पूरी लाइन डली हुई रहती थी अंडरग्राउंड, जहाँ तक उसको भेजना है वहाँ तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफ लाइन। और वो पहले कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई थी? डायमंड हार्बर से कोलकाता, इंडिया में। डायमंड हार्बर से कोलकाता पहली टेलीग्राफ लाइन स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस, पहली इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विस हमारी कहाँ से कहाँ तक स्टेब्लिश हुई थी? मुंबई टू लंदन। पहली टेलीफोन सर्विस मुंबई, ओबियसली जो हमारी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो है फाइनेंस कैपिटल। तो मुंबई की से लंदन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या फिर ब्रिटेन की जो कैपिटल थी, वहाँ तक जो कम्युनिकेशन उन्होंने स्टेब्लिश करना चाहा, वो क्या था? मुंबई टू लंदन। पहली टेलीफोन लाइन, जब टेलीफोन एरा आया तो पहली टेलीफोन लाइन डली। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो ही गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि पहली, देखो, धीरे धीरे फिर प्रिंटिंग प्रेस के बाद में चीज़ें डेवलप हुई, कैमरा बनना स्टार्ट हुआ, वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हुई। तो एरा किसका स्टार्ट हुआ? विजुअल कम्युनिकेशन का एरा स्टार्ट हुआ। उसमें क्या होता था कि पहली जो फिल्म बनी इंडिया के अंदर, पहली जो मूवी रिकॉर्ड की गई, वो क्या थी? राजा हरीश चंद्र। पर बात ये थी, उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो वो मूवीज़ उस टाइम में जो बनती थी, वो बिना साउंड के बनती थी, विदाउट साउंड। ठीक है, विदाउट साउंड जो मूवी रिकॉर्ड होती थी, उनको बस केवल विजुअल्स प्ले होते थे, तो उनको देखा जाता था। तो उनमें पहली मूवी कौन सी थी?
राजा हरीश चंद्र, और जो किसने प्रोड्यूस की थी, दादा साहेब फाल्के। ये नाम याद रखना, दादा साहेब फाल्के, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आगे जब पढ़ेंगे जीके में कहीं तो दादा साहेब फाल्के फिर आएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी आता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड ऑब्वियसली किस फील्ड से रिलेटेड है, देखो फर्स्ट मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की थी तो उन्हीं के नाम पे स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली ये एंटरटेनमेंट के फील्ड में या फिर मूवीज़ के इनके फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट एक्टर को या फिर किसी भी चीज़ को, और ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनके नाम से, ठीक है। अभी लेटेस्ट में रजनीकांत जी को ये अवार्ड मिला है पिछले साल या उससे पिछले साल, है ना, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं वापस बता देता हूँ कि दादा साहिब फाल्के ने 1913 में पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम क्या था, राजा हरीशचंद्र। बट उस टाइम पे डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना नहीं था कि विजुअल्स और ऑडियो दोनों को एक साथ मर्ज करके फुटेज को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो पहली फिल्म कैसी थी, साइलेंट मूवी, उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। दूसरा क्या होगा, टॉकी मूवी, ऐसी मूवी अब जिसमें साउंड आ गया हो। धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट आता रहता है, साइंस डेवलप होती है, चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, इन्वेंशन होते रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अब इन दोनों को एक साथ कर दिया जाने लगा, साउंड और विजुअल्स को। तो उस टाइम पे जो पहली मूवी बनी उसका नाम था आलम आरा, ठीक है। क्या नाम था, आलम आरा, ठीक है। ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट मूवी राजा हरीशचंद्र विच वॉज साइलेंट मूवी, बट आफ्टर सम टाइम या फिर over a period of time the science grow and the movie started with the sound, और the first movie with the sound was Alamara, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या होता है कि सैटेलाइट, ये हम पढ़ चुके थे कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी हमारी, आर्यभट्ट, ध्यान रखना आर्यभट्ट। कब हमने लॉन्च की थी, 1975 में हमने पहली हमारी सैटेलाइट लॉन्च की। पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडिया इतना ग्रो नहीं हुआ था, इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो सैटेलाइट को खुद ही लॉन्च कर सके, यानी स्पेस में खुद प्लेस कर सके। तो हमने किसकी मदद ली, ऑब्वियसली हमने बाहर के देशों की मदद ली। उसमें था USSR, जिसकी लेगेसी को अब मोस्टली कौन फॉलो कर रहा है, रशिया। तो तुम सुपरफिशियली ये याद रख लो, रशिया की हेल्प से हमने हमारी फर्स्ट सैटेलाइट जो कौन सी थी, आर्यभट्ट, उसको लॉन्च करवाया 1975 में, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किया। मैं नेक्स्ट स्लाइड इसी की बना देता हूँ ना, कि कैसे हमने डेवलप किया सैटेलाइट फील्ड को। इसरो का इंपॉर्टेंस या फिर हमारी स्पेस साइंस के बारे में जो भी हमने ग्रोथ किया है उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो उसमें देख लेंगे। तो उसमें आ जाएगा पहला सक्सेसफुल इंडिजीनियस, मतलब इंडिया का खुद का बनाया हुआ स्वदेशी लॉन्च व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो सैटेलाइट्स या अदर चीज़ों को, स्पेस शटल्स को लॉन्च करने में काम में आता हो, उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। और जो इंडिजीनियसली हमने डेवलप किया वो कौन सा था, SLV-3, याद रखना। मतलब ये थर्ड लेवल का था, फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीटली फेलियर थे, या फिर वो डेवलप नहीं हो पाए, या फिर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि सैटेलाइट को उड़ा सके, या फिर उनका पेलोड इतना नहीं था कि पूरा लॉन्च करने तक उसमें फ्यूल हो। तो ये करके हमने 2-3 फेल्ड एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद थर्ड जो हुआ वो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। इसके बाद में हम बात करें कि धीरे धीरे स्पेस साइंस की ग्रोथ हो रही थी, तो हमने दूसरी चीज़ों में भी ग्रोथ करना स्टार्ट किया। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने धीरे धीरे अपना योगदान देना स्टार्ट किया। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमने डेवलप किया उसका नाम क्या था, अप्सरा, ठीक है। इसकी भी हम हिस्ट्री देखेंगे, होमी जहांगीर बाबा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सारा देखेंगे। मैं अगली PDF में ये बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये याद रखना, पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। यहाँ ऐसा लिख लो कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। हमने हमारी पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की, ये तो हमने बाहर से लॉन्च करवाई थी, तो नाम लिखना रोहिणी, उसका नाम था रोहिणी। ये हमने खुद से ही लॉन्च की थी, ठीक है। हमारी पहली सैटेलाइट जिसको बनाया भी हमने, इसको बनाया तो इसरो नहीं था, हमने खुद नहीं बनाया था, पर लॉन्च हमने बाहर से करवाया था। जैसे अभी इंडिया लॉन्च करता है ना छोटे देशों की, जिनके पास इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, जिनका साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, जिनकी साइंस इतनी मजबूत नहीं है कि जो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके, तो उनकी इंडिया या फिर नासा या फिर कोई दूसरी रोस्कोसमोस, ये जो एजेंसीज है, या फिर स्पेसएक्स, ये हेल्प करती है उनको लॉन्च करवाने में, या फिर उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा पहला मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हिंदी में हमने नाम क्या दिया, मंगलयान, ठीक है। मंगल पर जाने वाला यान, ठीक है, मंगलयान। वैसे उसका क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है एक, यहाँ से तो हमें पता है मार्स पे गया है, ये एक मिशन है। ऑर्बिटर का मतलब क्या है, देखो
जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे सेटेलाइट क्या करती है। ये अगर एक सन है, सॉरी ये प्लेनेट है या सन है, तो सन के अराउंड सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। और अगर मैं बोलूँ ये प्लेनेट है तो उसके अराउंड सेटेलाइट क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो जिस पाथ में ये रिवॉल्व करती है, जो ये पाथ है, ठीक है, ये ऐसे घूमने वाला, जिस रास्ते पे ये घूमती रहती है, जो पाथ ही कवर करती है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो हमारा जो मिशन था वो क्या था, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मिशन मतलब ये मार्स है तो वो इसके चारों ओर बस केवल ऑर्बिट करेगा और ऊपर से ही विजुअल्स लेगा। जैसे हमारी सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करती है और अर्थ का मौसम, अर्थ के ऊपर तापमान कैसा रहेगा, आंधी तूफान, ये जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है वो हमको प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही ये हमें ऊपर से ही मार्स के चारों तरफ घूमती रहेगी और मार्स के सारा एनवायरनमेंट या उसके फ़ोटोज़ या फिर उसका विजुअल हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो वो था मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद में लूनार, यानी लूनार वर्ल्ड किससे रिलेटेड है, मून से। तो मून पे जाने वाला पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट, जो 2008 पे लॉन्च हुआ था। फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, फिर चंद्रयान अभी 3 भी लॉन्च कर दिया गया। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया गया, तो उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखना, हम चंद्रयान की पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। चांद पे हमने जो जो मिशन भेजे थे, हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने वर्ल्ड को क्या चीज़ दी ऐसी जो कोई नहीं पता कर पाया था चांद पे, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। इसके बाद में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखो एक चीज़ समझना, ठीक है, 2 वर्ड है इसमें, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक। हाइड्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, हाइड्रो वर्ड रिलेटेड है वाटर से, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी का डर लगना, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी दूसरी क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक, यानी ऐसी चीज़ जो हाइड्रो से क्या प्रोड्यूस कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी, यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोजेक्ट था। और वाटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम देखेंगे, कैसे आर्मेचर, धीरे धीरे साइंस की क्लास जब होगी उसमें समझा देंगे। बाकी ये मेन चीज़ें तो जो फैक्चुअल डेटा है वो सैनिक स्कूल 6 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें मैं तुम्हें कंसेप्चुअल चीज़ें बताऊंगा वो RIMC या 9th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 9th क्लास का एक बच्चा जिसने 5th 6th 7th 8th और 9th इन 4-5 सालों में साइंस को पढ़ा है, तो ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइंस उसने पढ़ ली है, तो उसको फैक्ट्स तो याद होने ही चाहिए, प्लस उसको कंसेप्ट्स भी समझ में आने चाहिए, कैसे चीज़ें होती है, फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स जो है वो ऐसे क्यों होते हैं, तो वहाँ समझने की बात है। बाकी जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट याद कर लेना, सिंद्रापोंग पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट सिंद्रापोंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सेंसस। व्हाट डज सेंसस रेफर टू। सेंसस का मतलब क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना, काउंटिंग ऑफ पीपल, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को काउंट करना, उसी को क्या बोलते हैं, जनगणना। तो पहली स्टार्ट हुई थी 1872। 1872 में कौन लॉर्ड था वो भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लेनन ने, या फिर जो भी है उसको, तो यहाँ स्टार्ट हुआ था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर 10 साल से स्टार्ट करेंगे, तो अगली बार कब स्टार्ट होगी, 1881 में दोबारा करेंगे, तब वो यहाँ डिसाइड करेंगे हम अब हर 10 साल से पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं डिकेडल सेंसस। हमारे इंडिया में तब से हर 10 साल से पॉपुलेशन काउंट हुई थी। लास्ट टाइम कब काउंट हुई थी, 2011 में। उसके बाद में कब होनी थी, 2021 में। कोरोना के कारण इसको थोड़ा आगे कर दिया गया। अभी काउंटेशन, ये सेंसस 2021 कंप्लीट हो चुका है, तो 2022 में स्टार्ट हुआ था, 23 तक चला था। अभी ये कंप्लीट हो चुका है और कहीं कहीं ये बाकी है और उसका डेटा पब्लिश होना बाकी है, ठीक है। अभी हमारे पास जो डेटा है 2011 का ये है कि कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इनलिटरेट है, कितना वो ट्रेड का पोजीशन है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, ये सारा डेटा कलेक्ट करना। कितने लोग फीमेल है, कितने लोग मेल है, कितने चिल्ड्रंस है, कितने बच्चे चिल्ड्रंस जो है जो इसको एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, कहाँ कौन सा स्टेट सबसे आगे है एजुकेशन में, ये सारा डेटा, ये पॉपुलेशन का डेटा किस में आ जाता है, सेंसस में, ठीक है। और ये पहली सेंसस कब स्टार्ट हुई थी, 1872। दूसरा, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया गया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। उसका मतलब ये है यहाँ पे जो लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ, यानी यहाँ पे फ्लोरा और फोना यानी प्लांट्स और एनिमल है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। उनकी वैल्यू हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको कुछ हार्म होता है तो ये पूरा ह्यूमन या पूरे सिविलाइजेशन को हार्म होगा, वो केवल उन पर्टिकुलर एरिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को हार्म होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, फिर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि यहाँ आप पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ लोग आप ट्रेवल नहीं कर सकते, यहाँ से मूव करना इम्पॉसिबल है, यहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना
मना है, ठीक है। ये चीज़ें उस बायोस्फीयर के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये किया जाता है ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो पहला कौन सा था? नीलगिरी। पहला नेशनल पार्क, कुछ ये भी ऐसी फिलोसॉफी को ही फॉलो करता है। पहला था हेले नेशनल पार्क, जिसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बाद में कर दिया गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं है, पर ये याद रखना, पहला हेले नेशनल पार्क था, जिसका नाम बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, बाद में अभी रिसेंट में इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्योंकि इससे एक छोटी सी स्ट्रीम बहती है, नदी, जिसका नाम क्या है? रामगंगा, उसी के नाम पे इसको कर दिया गया है। आगे देखो, पहला ई कोर्ट रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है 5-10 साल पहले। मतलब ई कोर्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, यानी हम डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग से हमारी अपील को रजिस्टर कर सकते हैं। वो किसने इस्टेब्लिश किया है? अहमदाबाद में। फिर पहला क्लोन्ड एनिमल, ये साइंस में पढ़ेंगे क्लोन क्या होता है। एक चीज़ को रिप्लिकेट करके वैसी की वैसी चीज़ बना देना, उसका क्लोन हो जाता है ना, बायोलॉजी में। तो ये पहला क्लोन जो एक क्या थी? शीप थी, उसका नाम था शमरूपा। क्या थी? शीप, पहला क्लोन एनिमल। रेल यूनिवर्सिटी पहली कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? वडोदरा, जो कि गुजरात में है। और पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, मणिपुर में इस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ने। ये दोनों चीज़ें रिसेंटली हुई है, इसको भी मान लो रिसेंटली 4-5 साल पहले, ये 1-2 साल में ही हुई है। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, पहला ये रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आ गया फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल, जिसने जीता वो कौन सी थी? गोल्डन फील्ड हॉकी, हॉकी ने जीता था, ठीक है, समर ओलंपिक में। उसके बाद में फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, पहला ऐसा पिलग्रिम जो इंडिया विजिट करने आया। मोस्टली वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने आया था, यानी उनको रीड करने आया था, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी उसको ढंग से समझने आया था। उस टाइम पे हिस्ट्री में बुद्धिज़्म जब ग्रो हो रहा था, तो चाइना में उसने अच्छा अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। तो वहाँ से वो यहाँ पे उनको अपने एंसेस्टर्स जो थे बुद्धा या उनसे रिलेटेड जो भी प्रीचिंग्स थी, उनके उपदेश थे, उनको कलेक्ट करने के लिए आए थे। उनका नाम था फायान। और ये कहाँ आए थे? मेनली नालंदा यूनिवर्सिटी में वो सारे टेक्स्ट रखे हुए थे, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, कहाँ? कोलकाता में, 1727। इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये रही नालंदा यूनिवर्सिटी। इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी, वो क्या थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर इन इंडिया, रजिया सुल्तान। और डायनेस्टी कौन सी है? इलबारी डायनेस्टी। ये वो टाइम था जिस टाइम वुमेन्स को मेंस के इक्वल नहीं माना जाता था, यानी जेंडर इक्वलिटी नहीं थी। वहाँ पे वुमेन्स को लोअर प्लेस पे माना जाता था उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड पे किसी एक वुमन का रूलर होना बहुत बड़ी बात थी, और वो पहली थी। उसके बाद में कोई बनी भी नहीं महिला रूलर, ठीक है। तो वो थी रजिया सुल्तान। ये पीरियड है सल्तनत पीरियड, ठीक है। 200 सेंचुरी से 1300 सेंचुरी के बीच की बात है, और ठीक है मोस्टली 250 के बीच की बात है। उस टाइम पे इलबारी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की कुतुबुद्दीन ऐबक में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनकी ही डायनेस्टी में थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने पहली सुल्तान, इल्तुतमिश इनको पहला वो सुल्तान बना के गया था, यानी राजा बना के गया था। फिर बाद में इनको हटा दिया जाता है, ऐसी गुटबाजी करके कॉन्स्पिरेसी इनका असेसिनेशन करवा दिया जाता है। वो पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये तो हमने डेटा पढ़ लिया। थोड़ा मैंने फास्ट करने की कोशिश की है इन चीज़ों को, क्योंकि धीरे धीरे अब एग्जाम्स के हम पास जाते जा रहे हैं। तो पहले चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा, सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको रिवाइज करना पड़ेगा। याद रखना, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ का रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है उनको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, केवल एक बार पढ़ के निकाल रहे हो, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा। और कोई करता है तो वो लेजेंड है, ठीक है, मतलब वो हायर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है। बाकी हम कॉमन पर्सनस के लिए क्या होता है कि हमें रिविज़न ज़रूरी है, ठीक है। हम ह्यूमन है, हमसे मिस्टेक होगी, हमको रिवीजन चाहिए, हमको प्रैक्टिस चाहिए। तो रिवीजन करना स्टार्ट करो अभी से। जो चीज़ें अभी तक तुमने पढ़ ली उनको रिवाइज कर दो, नई चीज़ें पढ़ते रहो रोज़, ठीक है, रोज़ रिवीजन। तो विच वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मेट्रो रेल? कोलकाता, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं था वैसे, पर तुम लिख लो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? अरे ये कौन से क्वेश्चन डाल दिए इनमें?
कॉमनवेल्थ गेम को दिल्ली ने होस्ट किया था पहला कॉमनवेल्थ गेम, ध्यान रखना, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद में हम देखें नेक्स्ट स्लाइड, तो विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश्ड हुआ था, ये आपको ऑब्वियसली पता है, बंगाल गजट। बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट लॉन्च इनटू द स्पेस, इंडिया से पहली सेटेलाइट जो स्पेस में लॉन्च हुई कौन सी थी, ऑब्वियसली आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहली सेटेलाइट थी, 1975 में लॉन्च हुई, रशिया की यानी USSR की हेल्प से हमने उसको स्पेस में लॉन्च किया, ठीक है। इसके बाद में देखो विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू होस्ट द एशियन गेम्स, ये भी दिल्ली ही याद रखना, ठीक है। ये स्पोर्ट्स में दोबारा पढ़ लेंगे इन चीज़ों को हम, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हेले नेशनल पार्क मिल जाएगा या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जाएगा, ऑब्वियसली ये देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो अभी तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि इनमें से तीनों नाम तो अभी तक हमने सुने ही नहीं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे यहाँ है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका की बॉर्डर पे, बिल्कुल जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ज्वाइन होते हैं। ये हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको दोबारा देख लेंगे इसकी लोकेशन को, ठीक है। इसके बाद में है विच वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं पूछा है, याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो रिएक्टर जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी को किसी में हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करके वो कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो कौन सा था। वैसे तो इसमें नाम इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पूछा है जो हमने नहीं पढ़ा। न्यूक्लियर रिएक्टर का तो क्या नाम था, अप्सरा, ठीक है। बाकी पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये याद रखना, ठीक है। ट्रोम्बे, ठीक है, पहला ट्रोम्बे बाबा, हाँ, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पावर जनरेट करता है वो कौन सा था, तारापुर है। और अगर केवल न्यूक्लियर रिएक्टर पूछे तो कौन सा था, हमने पढ़ा है अप्सरा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर मेड, तो ये आलम तो टॉकी मूवी थी, अगर टॉकी पूछता तो ये करेंगे, पर पहली एवर मेड, पहली कौन सी बनी थी, तो क्या हो जाएगा हमारा राजा हरीश चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फीचर सिंक्रोनाइज्ड साउंड मेकिंग इट फर्स्ट टॉकी मूवीज, साउंड्स को उसमें सिंक्रोनाइज कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया आपकी बात, तो वो कौन सी थी, आलमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, तो देखो जो बंगाल गजट था नहीं लिखा हुआ, बंगाल गजट था वो कौन सा था, पहला न्यूज़पेपर, बट लैंग्वेज क्या थी उसकी, इंग्लिश। फिर हमने जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने पहला वर्निकुलर पब्लिश किया, पहला हिंदी में न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया, तो पहला हिंदी में न्यूज़पेपर कौन सा था, उद्दंड मार्तंड। और अगर मैं बोलूँ वर्निकुलर डेली तो वो कौन सा था, समाचार दर्पण, वर्निकुलर डेली, डेली आने वाला लोकल लैंग्वेज में अखबार कौन सा था, समाचार दर्पण, दर्पण, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन ही है, मार्स तो जो लॉन्च हुआ मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कंडक्टेड इन द इंडिया, देखो ये तो सारे ऑप्शन गलत है, वैसे देखा जाए देखो सही है, मॉडर्न पूछा है, मॉडर्न सेंसस यानी हम आज़ाद हो गए हैं या फिर अब मॉडर्नाइजेशन इस लेवल पे आ गया कि उसको मॉडर्न इंडिया बोल सकते हैं। उस टाइम पे पहला सेंसस कब हुआ, तो हमने देखा है कि 1872 से पहला सेंसस हुआ और फिर 1881 से डिकेडल सेंसस यानी हर 10 साल से सेंसस होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट कब होगा 1891, फिर कब होगा 1901, 1911, 1921, 1931। तो आज़ादी के बाद में बताओ पहला सेंसस कब होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न सेंसस जो पहली बार हुआ। देखो ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है सर ने इसमें, ताकि तुम थोड़ा तुम हमारा दिमाग भी लगाओ। जो तुम्हारे पास डेटा है, डायरेक्ट डेटा नहीं है इस क्वेश्चन का, पर तुम्हारे पास जो डेटा है उसको प्रोसेस करके अगर तुम दिमाग लगाओगे तो एलिमिनेट कर सकते हो। मॉडर्न मतलब आज़ाद हो गए थे, यहाँ तो आज़ादी हुए थे, पर आज़ाद होने के बाद सबसे पहला इसी दिन तो होगा, ठीक है, इसी साल तो होगा ऐसे। विच सिटी इज होम टू द इंडियाज फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी, पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेब्लिश हुई है, वडोदरा।
व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन? चंद्रयान फर्स्ट, चांद पे जाने वाला मिशन चंद्रयान फर्स्ट, मंगल पे जाने वाला मंगलयान फर्स्ट। ये याद रखा, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन से मैं बता देता हूँ, आदित्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है सन। तो सन के लिए जो हमने मिशन लॉन्च किए हैं उनका नाम है आदित्य 1। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, आदित्य L1। यहाँ L1 तुम पूछना चाहोगे ये क्या होता है, तो L1 पोजीशन का नाम है जहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया जाएगा सन के चारों ओर। ये स्टेशनरी पोजीशन रहेगी, लांगराज फर्स्ट। लांगराज 5 पॉइंट होते हैं, लांगराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाता है ऑर्बिट में। तो छोड़ो, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ये कॉलेज के बच्चों के लिए या कंपटीशन वालों के लिए ज़रूरी है। पर ये याद रखना, आदित्य का मतलब होता है सन। तो आदित्य मिशन जो भी रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे? सन से, ठीक है। तो अगर आप अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, पर ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है 2023 या 2024 में, तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि सन के लिए हम कौन सा मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेरी गुड, क्या क्यूट क्यूट बच्चे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा था जो सर ने ऑलरेडी करवा दिया था, मैंने इसको वापस मेरी तरीके से पढ़ाने का कोशिश किया, एक नया टच देने की कोशिश की। अब इस क्लास को अपन कंटिन्यू रखेंगे। इंडिया के जो भी फर्स्ट और इवेंट है उनको, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, फिर हम कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देंगे हमारी इसी से रिलेटेड, जो इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो तुम्हारे आने के चांसेज है। मैं दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा, फैक्चुअल डेटा और कंसेप्चुअल थिंग्स, ठीक है। दोनों को मैं मर्ज करने की कोशिश करूँगा इसी क्लास में, ताकि दोनों बच्चों को बेनिफिट हो सके। और अगर होगा तो हम फैक्चुअल डेटा की अलग और कंसेप्चुअल डेटा की अलग, जैसे हिस्ट्री को समझाना या हिस्ट्री के पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स है वो अलग करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ से जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके, मैसेज करके या फिर email ID के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। ओके। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.